और आज 14 लेसन पढ़ेंगे और 14 लेसन में समझने का कोशिश करिएगा। बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में खास करके आप जो पढ़ने वाले हो, सबसे पहली बातें तो क्या पढ़ोगे इसमें? माध्य। ज्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे माध्य, और आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं माध्य। दूसरा क्या पढ़ोगे? माध्यक पढ़ोगे। दूसरा क्या पढ़ोगे? माध्यक। और तीसरा क्या पढ़ोगे? बहुलक पढ़ोगे। ठीक है, इस चैप्टर में माद, माध्यक और बहुलक पढ़ना है, कहानी खत्म। माध्य पहला चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में माध्यक, तीसरा एक्सरसाइज में बहुलक, कहानी खत्म। ठीक है, 3 एक्सरसाइज है, एक और तोरण का है, तोरण हम लोग को पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद हम लोग चैप्टर का क्या कर देंगे? इसका समापन कर देंगे। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर, और समझने का कोशिश करिएगा। बिल्कुल आसान है, ये फॉर्मूला वाला है। ये जो चैप्टर इतना आसान है इसलिए कि फॉर्मूला पर बेस्ड है। और आपको पता है कि जो चैप्टर फॉर्मूला पे बेस्ड होता है वो आसान होता है। वो क्या होता है? आसान होता है। बस आपको फॉर्मूला समझना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। माध्य निकालने का पहले तो फॉर्मूला आप लोग को लिखा देंगे, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए, माध्य निकालने का टोटल आप लोगों को 3 विधि पढ़ना होगा। कितना विधि पढ़ना होगा? 3 विधि। पहले एक विधि तो ठीक से जान ले, ठीक है, फिर तीनों विधि को हम मेंशन करेंगे। ओके, तो जो माध्य निकाला जाएगा आपका, ठीक है, माध्य जो निकाला जाएगा वो टोटल 3 विधि से निकाला जाएगा। कितने विधि से निकाला जाएगा? टोटल बाबू 3 विधि से। एक तो आपका प्रत्यक्ष विधि, एक तो आपका कौन सा विधि बाबू? डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, दूसरा आपका होगा कल्पित विधि। दूसरा कौन सा विधि हो जाएगा? कल्पित विधि। कल्पित विधि से भी माध्य निकाला जाएगा। ओके सर। तीसरा होगा पग विचलन विधि। कौन सा? पग विचलन विधि। ओके सर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 विधि से आपका माध्य निकाला जाता है। आंसर सबका सेम आएगा, मेथड अलग अलग होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में हालांकि ये कभी नहीं बोलता है कि आपको कल्पित विधि से निकालो चाहे पग विचलन विधि से निकालो। ठीक है, बच्चा लोग जो निकालता है सबसे अच्छा विधि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट हम लोग काम करने वाले हैं। तो पहले हम ये भी यही मेथड को बताएंगे, प्रत्यक्ष विधि को बताएंगे, फिर जाकर के हम कल्पित विधि और पग विचलन विधि को फिर समझाएंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है और उससे किस तरह से माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग किस विधि को समझ ले? प्रत्यक्ष विधि। चलिए तो बात करते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि पर। और प्रत्यक्ष विधि का पहले हम लोग तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है बाबू, थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि का। तो प्रत्यक्ष विधि से जो आप लोग को माध्य निकालोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एक्स एफ। क्या कहते हैं? सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। क्या कहते हैं? सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। ठीक है, हालांकि ये एक्स क्या है, एफ क्या है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बताएंगे तो अपने पता चल जाएगा। इस सिग्मा का अर्थ होता है बाबू जोड़। इस सिग्मा का अर्थ क्या होता है भाई? जोड़ होता है। ये भाई साहब जहां भी आया होता है इसका अर्थ होता है जोड़। सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। कोई दिक्कत? बार बार आप लोग बनाइएगा, यादें हो जाएगा। तो इसको हम अभी ऐसे माध्यम में जब आप लोगों को वहां बताएंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे ही, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। अभी हम आप लोगों को सिर्फ बता रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलेंगे? क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से आपको दे दिए हैं, एग्जाम में भी इसी तरह से आ जाएगा और आपको कहेगा बाबू कि माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य निकालिए। कभी कभी इतना सारा बकवास नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट ये वाला घर दिया रहेगा और डायरेक्ट कहेगा नीचे में माध्य निकालिए, इस तरह का। तो सबसे पहली बात है माध्य निकालने के लिए बाबू, देखिए इसमें क्या कॉलम दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 समथिंग। यस या नो दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। जिसमें डैश होगा उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर है पौधों की संख्या, तो इसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं भाई? वर्ग अंतराल। ठीक है, और वर्ग अंतराल में क्या लिखना है भाई? 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से कितना है भाई? 6। कितना तक गया है वो देख लीजिए। तो सर 12 से 14 गया है, तो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, सर 12 से 14। कोई दिक्कत? इस तरह से आपको क्या करना है? एक कॉलम बनाना है। पहले ऐसे बनाइएगा। चलिए, अब जो ये जो नीचे वाला दिया है ना भाई साहब, ये है हमारा घरों की संख्या यानी एफ। ये क्या है? एफ है। इसी को कहते हैं बारंबारता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बारंबारता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? बारंबारता, यानी इंग्लिश में एफ कहते हैं। कोई दिक्कत? एफ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो याद रखना नहीं है, एफ याद रख लेना है शॉर्ट में।
कोई दिक्कत? तो चलिए भाई, कितना कितना दिया लिखाइए सर। 1 2 1 5 6, इसके बाद 2 3। ठीक है, ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है। इतना तो डेटा तो हमको यहीं से कलेक्ट की है, बस आपको जानना है कि उसको कहते क्या है। ठीक है भाई, अब आपको हमने बोला कि सर माध्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है सर, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, यस या नो? माध्य निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला दिए हैं। तो देखो बाबू, एफ तो आपको मिला है, एफ तो दिया है, लेकिन ये एक्स भाई साहब नहीं है, तो एक्स वाला एक कॉलम बनाइए। कौन सा कॉलम बनाना होगा आपको? एक्स वाला एक कॉलम बनाना होगा। एक्स को क्या कहते हैं? तो कहिएगा सर इसको वर्ग चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वर्ग चिन्ह। इसको एक्स भी हम कह सकते हैं। तो सीधा वर्ग चिन्ह क्या याद रखोगे? एक्स का कॉलम बनाओ, एक्स लिख देते हैं, एक्स का एक कॉलम बना दिए। ओके सर, अब एक्स निकालने सीखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स निकालने सीख लिए। तो देखिए एक्स निकाला कैसे जाता है, बहुत आसान है, आपको कहीं नहीं जाना है। इन दोनों को जोड़ करके देखो, पहला और दूसरा को जोड़िए, दूसरे भाग दीजिए, बस यही याद रखिएगा। ऐसे एक्स निकालते कैसे हैं? तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 2 से भाग दीजिएगा 1। कोई दिक्कत? फिर इन दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? फिर 6 4 10, 10 में 2 से भाग दीजिएगा। हाँ, तो देखो ऐसे बाबू, आपको यहाँ देखिएगा 2 3 को निकाल लीजिएगा। एगो ट्रिक दे देते, देखो ये कितना का अंतर है, दूधू का दूधू बढ़ाते चलो। 5 2 7 9 11 13, देखो 13 आएगा लास्ट में, जोड़ के देख बता दे। 14 और 12 कितना हो जाएगा? हाँ 26 होगा। कितना होगा? 26। और 26 में 2 से भाग दीजिएगा 13, आ गया ना? तो इस तरह से आप अपना टेक्निक लगा करके कर सकते हैं। एक्स वाला कॉलम मिल गया भाई। अब देखिए एक्स वाला कॉलम मिला है, इतना से काम चलेगा नहीं। अब हमको एक और कॉलम चाहिए, एक्स एफ वाला, यानी एक्स एफ वाला कॉलम चाहिए। कौन सा कॉलम चाहिए? एक्स एफ वाला एक और कॉलम चाहिए। इसका मतलब एक्स एफ का मतलब क्या समझे बाबू? एक्स गुना एफ। एक्स एफ का मतलब यहाँ क्या हुआ? एक्स गुना एफ। तो चलिए एक्स गुना एफ कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए एक्स ये है भाई, एफ ये है, तो एक एकम 1, 3 दूनी 5 एकम 7 पच्चे 35, 9 छाके 54, 11 दूनी 13 तिया। कोई दिक्कत? एक्स एफ वाला कॉलम मिल गया, एफ वाला भी कॉलम है। चलिए बाबू, अब हमको माध्य के हिसाब से कहता है कि सर सिग्मा एक्सएफ करिए। किसको करिए? सिग्मा एक्सएफ। तो एक्सएफ वाला का जोड़ आपको पता है, चूंकि एक्सएफ क्या होता है यहाँ पर? जोड़ होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्सएफ बराबर, जोड़ सकते हैं, जोड़िए। 6 और 7 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 17, 17 17 4 कितना? 21, 21 9 30, 2 32 का 2 हाथ में बचा 3, 3 3 6 2 8, 5 13, 3 16, 162। जोड़ करके कितना आया भाई? 162। और सिग्मा एफ वाले को कहता है जोड़िए। तो चलिए सिग्मा एफ वाले को जोड़िए। तो चलिए जोड़ दीजिए हम लोग यहाँ पर सिग्मा एफ वाले को। 2 और 3 1 4, 5 4 9, 6 15, 15 15 2 कितना हो जाएगा? 17 3 20, कितना हो गया भाई? 20। और देखो यहाँ पर 20 घर तो कहा भी था, तो कोई बात नहीं, 20 निकाल लिए। तो सिग्मा एफ निकला और सिग्मा एक्स एफ निकला। सारा काम तो यही कर लिए और सिर्फ वहां बैठाइए। तो सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू बाबू देखो तो कितना निकाले हैं? 162। और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना निकाले हैं? 20। इसको भाग दे दीजिए। तो पहले 10 से 2 से काट दीजिए, 10 बार में 2 से काटिए 8, 81 बार में भाग दीजिएगा तो 8.1 आएगा बाबू। यही हमारा माध्य हो गया, आंसर हो गया। लॉजिक खत्म। तो सारा कहानी कहाँ था? आप लोगों का कहाँ फंसा हुआ था? यहाँ पर था। इसको समझ जाइए, ये वाला कहानी खत्म। ठीक है, तो किस तरह से एक्स निकाले, किस तरह से एक्सएफ निकाले, किस तरह से एफ निकाले, और किस तरह से फिर बाद में इनको जोड़े और बैठा दिए, ये तो आसान है बाबू, सिर्फ यहाँ तक का कहानी है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए खुद से चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिए। ठीक है, जिससे नहीं बना है उसको हम बता देते हैं। ओके, 2 मिनट लगेगा समझने में,
एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 भी बता देंगे हम। तो देखिए फिर बाबू कहता है 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है। हमने बोला था डैश वाले को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्ग अंतराल। तो चलिए आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, वर्ग अंतराल लिख देना है। ठीक है सर, वर्ग अंतराल। ओके सर। और ये श्रमिकों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। या तो आप बारंबारता लिखिए या फिर श्रमिकों की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रमिकों की संख्या भी लिख सकते हैं और यहाँ पर बगल में एफ दे दीजिए, ये भी सही है। ठीक है, चलिए पहले लिख दीजिए जो दे करके रखा है, कितना से कितना है, 100 से 120। ठीक है, 100 से 120, फिर 120 से बाबू 140, फिर 140 से कितना तक है जी, तो कहिएगा सर 160, फिर 160 से कितना है 180, फिर 180 से कितना है 200। यही है ना बाबू, चलिए 200 तक है, इतना ही तक है। हाँ, तो किसी किसी नया बुक में 500 होगा, आप लोग 500 पे बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 100 का डेटा है तो हम 100 पे चलेंगे। देख लीजिएगा ये पुराना बुक का डेटा है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। ठीक है, चलिए श्रमिकों की संख्या यानी ये क्या आपका है, एफ है यानी बारंबारता है। तो चलिए कितना है जी, तो 12 है, पहला में 14 है, फिर कितना है 8 है, फिर इसके बाद 6 है, फिर इसके बाद कितना है जी 10 है। यही डेटा हमारे पास है। अब ये एफ दिया हुआ है, सबसे पहली बात है हमको क्या निकालना होगा, माध्य निकालने के लिए एक्स का निकालना होगा। तो एक्स निकाल लीजिए आप लोग बाबू, एक कॉलम बना लीजिए एक्स का कॉलम बना लीजिए। फिर हम पहले एक्स निकाल लीजिए, ठीक है, फिर एक्स एफ निकालेंगे। तो चलिए एक्स निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो चलिए 120 को एक्स में 100 में जोड़िए, तो 220 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा 110। फिर इसी तरह से आप लोग जोड़ करके देख लीजिएगा और फिर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, तो 130 आएगा, फिर कितना आएगा 150 आएगा, फिर 170 आएगा, फिर कितना आ जाएगा जी 190। और लास्ट वाला को एक बार जोड़ के वेरीफाई कर लीजिए, 200 में 180 जोड़िएगा तो 380, 380 में जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 18 दूनी 36, कितना हो गया 380 हो गया ना, तो 19 दूनी 38, कोई दिक्कत हो गया आपका। चलिए एक्स वाला कॉलम निकल गया। अब एक और कॉलम निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है सर कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो देखो बाबू ये एक्स एफ वाला एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी एक्स गुना एफ वाला। तो चलिए भाई एक्स गुना एफ वाला एक कॉलम बना लीजिए, तो एक्स एफ वाला भी आपको क्या करना होगा, एक कॉलम बना लेना होगा, कोई दिक्कत। चलिए गुना इसको भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो गुना करिए 12 गुना 110, देखिए गुना करने बताते हैं, इस जीरो का जीरो लिख दीजिए। अब 12 गुना 11 करिए, तो 12 दही 120, 120 में 12 जोड़िएगा तो कितना होगा 132, तो कितना हो जाएगा 132, यानी 1320 आएगा। फिर इसको गुना करिए, जीरो का जीरो छोड़ दीजिए, 14 गुना 13 करिए, 14 गुना 13, तो 14 का पहाड़ा पहले 10 बार पढ़िए। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं आता है ना तो एक एक अंक का करिए, ऐसे पढ़िए 14 का पहाड़ा 3 बार, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 का 2 हाथ में बच गया 4। ठीक है, 14 कम 14, 4 कितना होगा 18, हो गया, क्लियर है। फिर आगे देखिए, फिर इस जीरो का जीरो लिख दीजिए, आप 15 को 8 बार पढ़िए, तो 15 छाके 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120। फिर जीरो का जीरो लिख दीजिए, 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 102 आ गया, 17 छाके 102। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए, ये जीरो दो जीरो है तो 2 जीरो लिखिए, 19 से कम 19 ही हो जाएगा। ठीक है, 1900। अब हो गया एक्सएफ वाला कॉलम। तो चलिए आपको पता है सर एक्सएफ यहाँ पर जो सिग्मा एक्सएफ किया जाता है, क्या किया जाता है, सिग्मा एक्सएफ यानी जोड़ा जाता है। जोड़िए भाई, पढ़िए 0 0 0 0 का 0, फिर 2 2 4 4 2 6 6 का 6, हासिल उसिल नहीं बचा, 8 3 11 11 2 13 13 13 13 13 और 9 कितना हो जाएगा, तो 22 हाथ में बचा 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, तो 7260 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए सिग्मा एफ इसको भी करेंगे, जोड़िए, तो 2 4 2 6, देखिए 4 2 6 6 6 12 8 20 20 का जीरो हाथ में बचा 2।
ठीक है। इसका 2 1 3 1 4 1 5 था, इसे ऊपर में 50 कहा ही था, तो एक्स एफ निकाल लिए, एक्स जो है एफ भी निकाल लिए। बैठाइए, एक्स एफ का वैल्यू कितना भाई, तो 7200 कितना है जी, 7260 बटे एफ का वैल्यू कितना है 50। तो एक जीरो से एक जीरो क्या करना है आपको पता है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, क्या करिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कितना बचा भाई, तो 726 बटे 5। अब आपको पता है भाग दीजिए, तो भाग दे करके कितना आएगा, तो सर 5 एकम 5 दशमलव में देने आता है, बचा 2 2 पुत्रा 22, 5 के 20, 2 2 पुत्रा 26, 5 25.1, 5 दूनी 10। सर इतना आया होगा आंसर, चेकआउट कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो यही हमारा माध्य था, तो लिख लीजिए माध्य, ये सभी बना लिए होंगे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, और यही क्वेश्चन में आप लोग को डाउट था, सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो डाउट है। ओके सर, सबसे पहली बात है तो आपको क्या बना देना है, वर्ग अंतराल बना देना है। बना दे हम यहाँ पर वर्ग अंतराल, ठीक है सर, वर्ग अंतराल बना देते हैं। इसके बाद फिर बच्चों की संख्या लिख दे सकते हैं आप लोग, बच्चों की संख्या या फिर बारंबारता कह लीजिए, बच्चों की संख्या को एफ से सूचित करते हैं, ये लिख दीजिए। और आपको अच्छे से पता है सर, फिर इसके बाद एक्स वाला कॉलम बनाना होगा, फिर आपको अच्छे से पता है सर, फिर एक्स एफ वाला कॉलम बनाना होगा। यस या नो बाबू। चलिए, इतना सारा काम तो पहले 4 कॉलम खींच के रख दीजिए, ठीक है। चलिए, दे करके क्या रखा है, 11 से 13, कितना से दे करके रखा है, 11 से 13, फिर कितना है जी, 13 से लेकर के 15, यही होगा। 15 से कहाँ तक गया है, 23 to 25 है, तो 15 से 17 दो दो का अंतर है, 17 से 19, फिर 19 से कितना होगा जी 21, फिर 21 से कितना होगा 23, फिर 23 से कितना होगा 25, यही दे करके रखा हम मेरे पास। ठीक है सर, इतना सही है आपका। चलिए अब आगे देखा जाए, अब हमारे पास बारंबारता कितना है, तो 7 6 9, 7 6 9, इसके बाद कितना है जी 13, और एफ 13 एफ है भाई यहाँ पर, और 5 और 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको हम बताए थे पहले एक्स निकाल लो भाई, एक्स कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 13 10 23 1 24, 24 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 12, ठीक है। इसी तरह से दो दो का गैप है, तो दो दो बढ़ाते चलते, 14 16 18 20 22 24, इतना आया होगा आप लोग को करके, ये किए थे आप लोग। चलिए, नहीं तो लास्ट वाले को जोड़ लीजिए, तो देखिए कितना है, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर आप 24 दूनी 48, ठीक है। तो चलिए, एक्स निकाल लिया, एक्स निकालने तक में कोई झंझट नहीं है, तो बाबू मेरे एक्स एफ भी निकालने तक में तो कोई झंझट नहीं, तो गुना करना है ना, तो गुना करिए ना, 12 गुना 7 बरसते 84, ठीक है, इस तरह से गुना करिए, तो 84 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, फिर यहाँ पर होगा 14 छाके 84, फिर यहाँ पर 16 नमा 144, ठीक है भाई। फिर 18 गुना 13 करिए, नहीं आता है 18 गुना 13 करने, तो हम एक तरीका बता देते हैं। चलिए, 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लीजिए, या 18 को 13 13 ऐसे पढ़िए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 का 4 हाथ में बचा 5, 18 कम 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 23 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, 18 गुना 234 होता है, ठीक है। चलिए, 20 गुना एफ, तो अब देखो एफ को 20 से गुना करोगे तो 20 एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 20 एफ हो जाएगा। चलिए, 22 गुना 5, तो कितना हो जाएगा भाई 22 पंचे 110, 24 गुना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 दूनी 8, ठीक है, 96 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह से, चलिए इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पर, इस तरह से। अब देखिए लास्ट में जोड़ना, आपको पता है कि सर सिग्मा एक्सेप्ट किया जाता है, यस या नो बच्चा लोग, तो सर सिग्मा एक्सेप्ट किया जाता है, जोड़िए। तो देखो बाबू 20 वाला पार्टी नहीं जुटेगा, ये तो एफ वाला है ना, तो हमको सिर्फ ये वाला सब जोड़ना होगा, अब 20 वाला नहीं जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ा जाए एक बार, ठीक है, जरा समझिए जोड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए 4 4 8 4 12 4 16, 16 16 और 6 कितना होगा 22, हाथ में बच गया 2, 8 8 16, 16 4 20, 3 23, 23 23 23 1 24, ठीक है, 24 और 9 33, अब 33 में 2 बच जोड़ा था, 33 2 35 का 5 हाथ में बचा 3, अब 3 3 3 1 4, 4 2 6, 6 6 6 1 7, 752। अब बाबू एक अब तो 20 एफ बचा हुआ है, तो 20 एफ जुटेगा इनमें नहीं, तो जोड़ना है तो हम प्लस 20 एफ लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत
इस तरह से होगा। तो ये आपका सिग्मा एक्स एफ निकला। चलिए एफ भी उसी तरह से करिए, सिग्मा एफ भी उसी तरह से करिए, जोड़िए। तो कितना हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा, देखो 9 यहाँ पर जोड़िए 13, और ये क्या हो जाएगा, पहले किधर से जोड़ लो, ऐसे ही जोड़ लो, 7 6 13। ठीक है, 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13, तो 22 और 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 10 32, 32 3 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ आया था इतना। चलिए 44 प्लस एफ, कोई दिक्कत? बस यही था। अब बैठाइए मान। तो माध्य बराबर क्या होता है बाबू, और यहाँ पर देखो माध्य कहा है कि माध्य जेब खर्च कितना है, 18 रुपया। तो भाई इसमें माध्य दिया है, इसमें माध्य नहीं निकलेगा। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टे क्या होता है, सिग्मा एफ। चलिए मान बैठाते हैं हम यहाँ पर, क्या करेंगे हम यहाँ पर मान बैठाएंगे। तो भाई मेरे माध्य का ऑलरेडी दिया है 18, तो माध्य के जगह 18 लिखिए। सिग्मा एक्स एफ देखिए कितना निकाले हैं, तो 752 प्लस कितना है 20 एफ बटे का बटे एफ का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है 44 प्लस एफ। तो चलिए सिग्मा एफ का वैल्यू 44 प्लस एफ, अब आराम से आपको पता है एफ का मान निकाल सकते हैं। चलिए बटे का लगा कोना कुनी गुना करिए, तो 752 प्लस 20 एफ, फिर गुना करिए बराबर 18 गुना 44 करिए, तो गुना करिए 18 चौके 72 का 2 हाथ में बचा 7, 18 चौके 72, अब 72 में 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 79। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब फिर प्लस का प्लस 18 गुना एफ, 18 एफ हो जाएगा। चलिए आराम से अब क्या करिए, एफ वाले को एक तरफ भेज दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। तो देखिए 752 वाला पार्टी उसको है तो उधर भेज दीजिए। तो 20 एफ यहाँ पर पहले से है, 18 को उधर लाइए, 18 एफ हो जाएगा, और 792 इधर पहले से, इसको भेज दीजिए उधर, तो 700 क्या हो जाएगा 52। तो चलिए 20 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा भाई, 2 एफ होगा, कितना होगा 2 एफ बराबर। ठीक है, अब बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 0 का 0, 9 में से 5 गया 4, 7 7 खत्म, तो 2 से 40 गया कितना बार में, 20 बार में। तो भाई एफ का बराबर कितना आ गया, यही कह रहा था। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, वही बोले थे ना कि सारा फंडा वही करना है, लास्ट में सिर्फ वहां पर मान बैठा के मान निकालना है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, लिख लीजिए यहीं तक कहानी, आप लोग समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला ये चीजों को कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जरा समझा जाए, कि यहाँ पर 30 महिलाओं की एक जांच की दिया। चलो उसको छोड़ दो, ऊपर में जो बातें लिखी है उसको छोड़ दीजिए। हमको सीधा सीधा बात जानिए कि इसमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और ये बाबू आपको पता है ये क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। ये इसको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। तो चलिए वर्ग अंतराल दे करके रखा है, क्या दे करके रखा है, वर्ग अंतराल दे करके रखा है, इसको लिख लीजिए वर्ग अंतराल। और बारंबारता, ये जो होता है महिलाओं की संख्या, इसको कहते हैं बारंबारता। इसको क्या कहते हैं, बारंबारता। इसको इंग्लिश में क्या चीज से सूचित करते हैं, ऐप से। ये दो डेटा दे करके रखा है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो कितना है 65 से 68, कितना है भाई 65 से 68, फिर 68 से कितना है जी 71, कितना का गैप जा रहा है, 3 का गैप जा रहा है ना। तो 71 से फिर क्या हो जाएगा 74, 71 से 74, फिर 74 से क्या हो जाएगा 77, 77 से क्या हो जाएगा 80, कहाँ तक गया है सर 80 से 86 तक गया ना। तो 80 से क्या हो जाएगा 83, और 83 से क्या हो जाएगा बाबू मेरे 86। ठीक है, इतना तक दे करके रखा है। चलिए बारंबारता कितना है, तो 2 4 3 8, कितना है 2 4 3 8। ठीक है, 2 4 3 8, 7 4 2, इतना तो आपको दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, ये बातें समझ लीजिए, इतना दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, माध्य निकालने के लिए बाबू हमको एक और कॉलम बनाना पड़ता है। कि कौन सा कॉलम बताइए तो, कौन सा कॉलम बताएंगे, एक्स का कॉलम बनाएंगे, एक्स निकालेंगे, और फिर कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स एफ का कॉलम बनाएंगे। ये दो कॉलम खुद से बनाना है। और हम आपको बताए थे एक्स निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, यही बताए थे। इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, तो जोड़िए 8 5 13 का 3 बचा 1, 6 6 12 1 13, 133/2। ये आपका बाबू तो पूरा कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो बता देते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12.5, 66 दशमलव कितना आएगा बाबू मेरे 5 आएगा, 66.5। अब देखो पूरा को नहीं करिएगा, हम एक तरीका बताए थे, पूरा को नहीं करना है। ठीक है, पूरा को नहीं करना है, एक तरीका बता देते हैं क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे 3 3 का गैप है ना, 3 3 बढ़ाते जाइए। तो 66.5 में 3 जोड़िएगा तो बाबू 69.5 आएगा। इसमें 3 जोड़िएगा तो 69, ये जो है 69 में तो 72 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आएगा।
फिर 72 में 3 जोड़िएगा तो 75.5 आएगा, फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो सर 78.5 आएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो सर कितना हो जाएगा 81.5 आएगा, फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 84.5 आएगा। ठीक है, देखिए तो ठीक है ना, इसका 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 मिल गया, इसका इसका इसका, ठीक है। चलो बाबू, अब यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब देखो एक्स एफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्स ये है हमारा, एफ ये है, एक्स एफ का मतलब इसके बीच में कोई नहीं है, तो क्या है गुना, यानी एक्स गुना एफ करिए, तो एक्स गुना एफ, तो इसको गुना करिए, तो देखिए पॉइंट वाला को भी गुना करना होगा, तो रफ नहीं करना है, रफ बिल्कुल भी नहीं करिए, रफ करने जाएगा फिर एग्जाम में लेट होगा, यही करिए ना, 5 दूनी 10 का पॉइंट एक अंक के बाद लगा दीजिए, हाथ में बचा 6 दूनी 12 1, हाथ में बचा 6 दूनी 12 1, कोई दिक्कत, फिर यहाँ जोड़िए 5 चौके 20 का 0, हाथ में बचा 2, 9 चौके 36 2 38, हाथ में बचा 3, 6 चौके 24 और 3 कितना होगा 27। और याद रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट डालिएगा तो जोड़ना आसान होगा। अगला 5 तिया 15 का 5, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 7 तिया 21, फिर 8 पंचे 40 का 0, हाथ में बचा 4, 8 पंचे 40 4 44, हाथ में बचा 4, 8 सते 56 और 4 60, फिर यहाँ जोड़िए 7 पचे 35 का 5, हाथ में बचा 3, 8 सते 56 और 3 59, हाथ में बचा 5, 7 सते 49 5 54। ठीक है, चलिए इसको गुना करिए, 5 चौके 20 का 0, हाथ में बचा 2, 4 एकम 4 2 6, 8 चौके 32, फिर इसको गुना करिए, तो 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, पॉइंट का पॉइंट रहेगा, 8 दूनी 16। देखिए कितना आसान तरीके से कर दिए, काहे आप लोग उतर जाइएगा, रफ उफ करिएगा, बेकार टेंशन है। अब बाबू आपको पता है सर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला दिए। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, तो सिग्मा एक्स एफ करिए, यहाँ पर क्या निकाले, इन दोनों सबको जोड़ लीजिए, तो पहले पॉइंट वाले को जोड़िए, 5 5 10 का 0, हाथ में बच गया 1, क्या हो जाएगा हाथ में बच गया 1। क्लियर है चीजें यहाँ पर। इसके बाद आगे देखिए, अब आप इस वाले को जोड़िए। आप लोग क्या करते हैं अलग से रफ करते हैं, नहीं यहीं पकड़िए ना, यहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए, क्यों हम रफ करेंगे ये सब छोटा मोटा काम के लिए। ठीक है, तो एक बचा, यहाँ देखिए एक है, एक अभी जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ो 4, 8 4 12, 12 ये क्या हो जाएगा 12 और 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19, 19 4 कितना हो जाएगा 23, 23 में 9 जोड़िएगा 32, अब 32 32 में 9 जोड़ लीजिए पहले, अच्छा 6 ही जोड़िए, 32 और 6 कितना होगा 38, 38 में 9 जोड़िएगा 47, 47 का कितना हो जाएगा, हाथ में बचा 4, 4 अभी जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 7 7 14 1 15, 15 15 15 4 19, 19 2 21, 21 और 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 27 का 7, हाथ में बचा 2, 2 1 3 2 5 2 7 6 13, 13 13 13 5 18, 18 18 3 21 1 22, 22.00 का कोई वैल्यू है, कितना हुआ 2277। अब सिग्मा एफ भी करिए, सिग्मा एफ करिए, इसको भी जोड़ना होता आपको पता है, 4 2 6, यहाँ देखो 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 9 8 कितना हो गया 17, इसका 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा, तो 17 3 20, 20 4 24, 4 28 2 कितना आ गया 30। कोई दिक्कत। अब आपको पता है सर सिग्मा एफ मिलिएगा, सिग्मा एक्स एफ मिलिएगा, मान बैठाइए सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू कितना है जी 2277 बटे एफ का वैल्यू कितना है 30, तो चलिए भाग दे दीजिए, तो देखिए 3 से कटेगा 7 7 14, 14 2 16, 16 2 18, 3 से तो उड़ रहा है, चलिए 3 से इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पर किल कर दीजिए, तो 3 से कटाइए, 7 तिया 21 17, 3 5 15 2 9 तिया 27, 3 से गया 10 बार में कितना हुआ 759 बटे 10, एक जीरो तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना होगा 75.9, यही हमारा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा आंसर। कहानी खत्म है, बस इतना था आंसर। चलिए हटा दे, इससे ज्यादा हम बतेबो नहीं करेंगे। अच्छा उतारिएगा, इसको मिटा नहीं रहे। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर में आ जाइए, सारा वो से भी है डेटा, हम मिटा नहीं रहे हैं, बाद में छाप लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल देंगे, छापते रहिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 में क्या कह रहा है भाई। 5 में कहता है कि 50 से 52 53, देखो ये तो आपका जो क्या हो रहा है, आपका ये वाला तो फिर दिक्कत है, आपका जो है ये वर्ग अंतराल सेम नहीं है, वर्ग अंतराल सेम करना होगा पहले इसको। तो चलिए ये वाला बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 5 नंबर हम बता देते हैं। इसमें भी क्या दे करके रखा है, तो दे करके रखा है आमों की संख्या, क्या दे करके रखा है
आमों की संख्या, आमों की संख्या दे करके रखा है। फिर क्या दिया है, अब देखिए जरा आमों की संख्या को देखिएगा तो 50 से 52 है। कितना है, 50 से 52। फिर कितना है, 53 से 55, 53 से 55। इसके बाद क्या है, 56 से कितना है, 58, दो दो का अंतर है ना। तो अब फिर क्या हो जाएगा, 59 से 61। फिर क्या हो जाएगा, 62 से 64। फिर और है 65 से 64 तक है। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वर्ग अंतराल सेम नहीं है। आपको पता है कि यहाँ 52 है तो 52 से होना चाहिए, सेम नहीं है। तो सेम करने के एक तरीका हम बताए थे, क्या करिएगा, देखिएगा इन दोनों के बीच गैप कितना है, अंतर कितना। देखिए 52 से 53 हुआ, एक का अंतर, एक का अंतर, और भाग दे दीजिएगा 2 से, तो भाग दीजिए कितना होगा, 1/2 को करिएगा तो 0.5। अब इस 0.5 को क्या करना है, ये लास्ट वाला में घटाइएगा, इधर वाला में जोड़िएगा, यानी शुरू वाला में घटाइएगा, लास्ट वाला में जोड़िएगा। तो चलिए अब हम पहले फिर से वर्ग अंतराल निकालते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल नहीं है, अब हम फिर से वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं। तो चलिए वर्ग अंतराल निकालेंगे। तो क्या बोले थे हम, 50 में क्या करिए, 0 पॉइंट घटाइए, तो 0.5 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 49.5 डैश। अब 52 में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 52 पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें घटाइएगा तो क्या होगा, 52.5। फिर इसमें जोड़िएगा तो क्या होगा, 55.5। फिर इसमें 56 में घटाइएगा तो क्या होगा, 55.5। फिर 58.5। फिर 58 में इसमें घटाइएगा 59 में, तो 58.5 और 61.5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 61.5 होगा डैश 64.5। देखिए तो सेम टू सेम आ गया ना, गैप सेम हो गया। इतना करिएगा, आप लोग सीख जाइए। अब बाबू आपका ये एफ दिया है, एफ लिख लीजिए, बारंबारता दिया हुआ है और आपको अच्छे से पता है बारंबारता के बाद हमको एक्स का कॉलम बनाना होगा। फिर किसका कॉलम बनाना होगा, एक्स एफ का कॉलम बनाना होगा। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक्स एफ का कॉलम बना लेते हैं। चलिए अब आपका एफ कितना दिया है, 15 110। कितना है, 15 110। इसके बाद 135। फिर इसके बाद क्या दिया है, 115, और फिर कितना है, 25 है। तो चलो बाबू यहाँ पर क्या निकालना होगा आपको, एक्स। एक्स निकालने के लिए अभी हम क्या बताए हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो जोड़िए, यहाँ वर्ग अंतराल में जोड़िएगा। तब 5 और 5 10 का 0 बचा, 1 दशमलव का दशमलव, 9 2 11, 12 का 2 बचा 1, 5 4 9 1 10, 100 कितना हुआ, 2। पॉइंट जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 51। अब अंतर देखिए कितना का है, 49.5 से 52.5 हुआ। कितना का अंतर है भाई, 3 का अंतर है। देखिए 50 51 52, 3 का अंतर है। तो 3 3 जोड़ते जाइए, तो 51 में 3 जोड़िएगा 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 3 63 आ जाएगा आपका। जोड़ करके चेकआउट कर लीजिएगा, इतना आ गया। चलिए अब एक्स एफ निकालेंगे, यानी एक्स गुना एफ करेंगे तो भाई 51 गुना 15। तो आप लोग रफ मत करिए, 15 का पहाड़ा तो जानते हैं ना। तो 15 का पहाड़ा देखिए एक बार पढ़िए, 15 एकम 15 का 5, हाथ में बचा 1। और फिर 15 पचे 75 और 1 बस, और कहीं मत जाइए, गुना यही करिए। अब देखो 110 का पहाड़ा और 54, सर कैसे करेंगे, तो जीरो रहेगा तब तो और आसान है, जीरो का जीरो लिख दीजिए, जीरो का जीरो लिख दिए। अब एक जीरो को लिखिए दिए तो जीरो का काम हो गया। 11 को तो जानते हैं, 11 का पारा, 11 का 4 बार पढ़िए, 11 चौके 44 का 4, हाथ में बचा 4, 11 पचे 55 और 55 4 कितना होगा, 59 हो गया। पढ़िए, ध्यान से समझिए। अब कहेगा सर इसका तो करना पड़ेगा, अगर आप बेहतर तरीके से 57 गुना 5 कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा आप इसको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो कितना आया था, 135, हाँ 76 95। अब चलिए इसका जीरो का जीरो पहले लिखिए दीजिए। अब देखिए, अब 6 का पहाड़ा तो 115 बार ये देख सकते हैं, 6 पंजे 30 का जीरो, हाथ में बचा 3, 6 एकम 6 3 9, और 6 एकम 6 हो गया। कितना आसान तरीके से गुना सिखा दिए, काजी जान रहे हैं ना आप लोग, सीख रहे हैं ना। चलिए अब इसको पढ़िए। चलो 63 का पहाड़ा नहीं जानते, 25 का तो पहाड़ा जानते हैं ना, 25 दिया 75 का 5, हाथ में बचा 7, अब 25 चौके 100, 25 छाके 150, 150 में 7 जोड़िएगा कितना होगा, 157। कोई दिक्कत, हो गया। अब एक्सेप्ट करना होगा, आपको पता है सर क्या करिएगा, सिग्मा एक्सेप्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे। तो ठीक है सर, एफ वाले को जोड़ करके बताइए कितना आ रहा है जी। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 400 कंफर्म ना, 5 5 5 5 10 5 15 5 20, 2 2 2 4 1 5 5 3 8 1 9 1 10 का जीरो बचा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक 400 आ गया। ठीक है, सिग्मा बराबर 400।
सिग्मा एक्सेप्ट करेंगे, जोड़िए 5 5 10, 5 15 का 5 हाथ में बचा 1, 6 1 7, 4 11, 11 9 20, 20 20 7 27 का 7 हाथ में बचा 2, 7 2 9 9 18, 18 18 6 24, 24 24 में 9 जोड़िएगा 33, 33 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 38, हाथ में बचा 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 15 6 कितना होगा 21, 21 1 22, इतना था। चलिए अब एक्सेप्ट, अब आपको पता है सर माध्य बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, तो सर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो चलिए सिग्मा एक्स एफ का वैल्यू है 22,875 और बटे सिग्मा एफ का वैल्यू है 400। अब काटिए पहले 5 से, पहले छोटा करिए, भाग तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए काट करके छोटा कर लेंगे हम, कितना से 5 से काटिए, तो 5 चौके 20, 2 पे 28, 5 25, 3 35, तो 7 पच्चे 35, 2 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा 8 पंचे 40 80, और 5 से कटेगा, 5 से कटा दीजिए, कितना बार में हो जाएगा 16 पंचे 80, इसको कटाइए 5 से, 9 पचे 45, 5 एकम 5 पचे 25, अब नहीं कटेगा, कितना बचा 915 बटे 16। बाबू इसको भाग दीजिए, 16 का तो पहाड़ा आता ही है, रफ कहीं नहीं करिए, देखिए 16 51 में चेक करिए 91, तो कितना होगा 16 पंचे 80, 16 छाके 96, 6 बार में 96 हो जाता है, बढ़ जाएगा तो 16 पंचे 80, कितना बचा 11 से फल, 11 पे आया कौन 5, तो 115 हुआ, तो 16 छाके 96, 16 सते 112, तो 7 बार में लग जाएगा, शेषफल कितना बचा 3, तो दशमलव 3 पाया 0 यानी 30, तो 16 दूनी 32, तो 32 लगेगा यानी 16 एकम 16, हासिल बचा 14, 14 पाया 140, 140, तो 8 बार में 16 144 होता है, कितना बार में लगेगा 7 बार में, तो कितना हो गया 16 सते 128, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, वो बता ही दिए हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बता देते हैं, ऐसे 7 भी बोल देते हैं बनाने, लेकिन 7 में जो है पॉइंट वाला है, डेसिमल वाला है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना, तो चलिए इसको समझ लीजिए और बनाते हैं। ठीक है, आपको ये देखिए फिर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ, बाबू वही प्रोसेस है, सारा में वही कहानी करना पड़ रहा है। तो चलिए हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर कितना, और वर्ग अंतराल ये बारंबारता भी दिया हुआ है, चलिए बारंबारता, ठीक है, ओके सर। और आपको पता है माध्य निकालने के लिए एक्स डालेंगे, एक्स निकालना ही पड़ेगा और एक्स एफ निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से लिख लीजिए, कितना है 0.00, कितना है 0.00 से लेकर के 0.04, 0.04, फिर 0.04 से लेकर के फिर 0.06 है, 8 है, यानी 4 का गैप है, कितना का गैप है 4 का 8, फिर 0.08 से लेकर के फिर 0.12, यही है 0.12 से लेकर के 0.16, फिर 0, ठीक है 0.16 से लेकर के 0 कितना हो जाएगा 20, और है चलिए 24 तक है, 0.20 से लेकर के 0.24, क्लियर है, यहां तक है। देखो पॉइंट में दिया है, ज्यादा और कुछ भी विशेष बात नहीं है इसमें, ज्यादा भारी भी नहीं है, समझिए बारंबारता दे करके रखा है कितना, हाँ 4 9 9 2 4 2, यही दिया है। चलिए ओके, एक्स निकालना है, देखिए पॉइंट वाला समझा देते हैं। अब देखिए 0 में 0 जोड़िएगा, सॉरी 4 में 0 जोड़िएगा, 4 0 में 0 जोड़ेंगे, 0.0 का 0 यानी 0.04 ही हुआ जोड़ करके, अब बटे 2 करिएगा बाबू, तो देखिए एक काम करिए, अब देखिए 0.2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 काटा 4 को 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 0.2 आया, अब 0.2 यानी 0.02, अगर इसको आपको नहीं पता ऐसे भी कर सकते हैं, 0.04 है ना, इसको भाग देना है 2 से, तो दशमलव उड़ाइए, तो 2 0 कितना आ गया, तो 4/200, अब भाग दे दीजिए 2, अब बटे ये 100 आ गया, कितना हो गया 2/100, अब भाग दोगे तो 0.02 ही आएगा, तो 0.02 आया, पहला का 0.02। अब देखो बाबू क्या करना है, अब आपको गैप कितना का है 4 से 8, 8 का गैप है, तो 8 जोड़ते चलिए, तो 0.02 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 जोड़िएगा तो 0.06, फिर क्या हो जाएगा 0.0, ये 6 के बाद 10 आएगा,
फिर 0.014, फिर 0.14 के बाद कितना हो जाएगा 18, फिर क्या हो जाएगा 0.22। एक बार लास्ट में वेरीफाई कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ करके चेकआउट कर लीजिए। देखिए 4 में 0 जोड़ेगा 4, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4.0 का 0। अब भाग दीजिएगा 2 से तो 2 और 2 0 पॉइंट। कोई दिक्कत आ गया लास्ट में? इतना ही आप लोग को आया होगा। चलिए ठीक है सर, अब एक्सेप्ट निकालिए, गुना करिए। तो कहीं नहीं जाना है, डेसिमल है तो आप लोग डेसिमल में घबरा जाते हैं, सबको देखते हैं रफ करते हो, काहे रफ करना भाई, गुना करो ना, 4 दूनी, फिर 8 आया, 0 को 4 से करोगे 0 पॉइंट, 0 को 4 से करोगे 0, जहां पॉइंट है वहां पॉइंट लगाइए, फिर गुना करिए, 9 छा के 54 का 4 हाथ में बचा 5, और 0 गुना 9 0, और 0 में 5 जोड़िएगा तो 5 ही होगा, और पॉइंट का पॉइंट 0 गुना 9 0 आ जाएगा, फिर गुना करिए तो डायरेक्टे गुना कर दो ना, 10 नमा 90 हो गया ना, पॉइंट 0 का 0, काहे उतना एक एक करके गुना करेंगे। 14 दूनी कितना होगा 28.0 का 0, फिर गुना करिए, 18 चौके कितना होगा 72 0 का 0, फिर 22 दूनी कितना होगा 44 का 44 0 का 0, काहे उतना दिमाग लगाएंगे, एक एक करके करेंगे। आ गया? चलिए सिग्मा क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। चलिए सिग्मा एक्सेप्ट और सिग्मा क्या करेंगे एफ, जोड़ लीजिए कितना आया जी 9 9 18 2 20 4 24 24 4 28 और 2 23। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए सिग्मा एफ वाले एक्सेप्ट वाले को जोड़िए, 8 और 4 12 12 12 8 20 20 2 22 22 4 26 का 6 हाथ में बचा 2 2 हुआ, तो 5 2 7 9 7 16 16 2 18 18 4 22 22 7 29 29 का 9 हाथ में बच गया 2। अब इधर तो सब जीरो है, जीरो में 2 जोड़िएगा तो 2 ही आएगा। कितना आया भाई 2.96। कोई दिक्कत? अब आपको पता है सर माध्य निकालिए, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो माध्य बराबर फॉर्मूला हो गया आपका, माध्य बराबर है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो चलिए सिग्मा एक्स एफ कितना है तो 2.96 बटे कितना है एफ कितना है 30 है। तो चलो भाई काट पीट करो, डेसिमल उड़ा दो, इसका दशमलव उड़ाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएगा, कितना हो गया तो कहिएगा सर हो कितना गया, तो ऊपर में बचा 296, कटाइए, और कितना से कटा सकते हैं आप 4 से, देखिए कटेगा, यस बिल्कुल कटेगा, 4 से कटाइए, तो 4 से कटाइए, 7 चौके 28 1 4 चौके 16, 4 से कटाइए, 7 चौके 28 2 4 पंचे 20 0, फिर 2 से कटेगा फिलहाल तो 7 4 2 से कटाइए 3 7, फिर 2 से कटाइए कितना बचेगा बाबू यहाँ पर, तो कहिएगा सर 3 दूनी 6 7 दूनी 14 5 दूनी 10, तब बचा कितना 37 बट्टे 375। अब बाबू भाग दो इसको, 37 बट्टे 375 को भाग नहीं देने आता तो सिखा देते हैं, 375 में भाग दीजिएगा ऐसे 37 से, ये 37 में, तो बाबू लगेगा नहीं, तो डेसिमल लाइए, एक जीरो आ गया, कितना हो गया 370 हुआ, फिर भी देखिए कम है, कम है तो क्या हो जाएगा इसी दशमलव का एक और जीरो आएगा, लेकिन यहाँ जीरो लग जाएगा, तक चेकआउट कर लिए बहुत है, तो इसको काट कूट करके कितना आया बाबू 0.0986, लगभग लिख दीजिए आंसर, क्या यही है? हाँ बस लगभग लिख देना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, तो अतः लिख दीजिए, अतः पूछा SO2 की सांद्रता, तो जो क्वेश्चन के उसको मिला दीजिए, अतः SO2 की सांद्रता बराबर क्या होगा, SO2 की सांद्रता बराबर कितना हो गया तो 0.0986, आंसर लगभग में हो गया। ठीक है यही है, हो गया हुआ। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8 में 0 से 6 6 से 10 10 से 14 20 सिंपल है बाबू, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसका माध्य निकाल लीजिएगा, आसान है, सिंपल तरीके से कर लीजिएगा, इसमें कोई भारी बात नहीं है। आप चलिए डायरेक्ट हम आते हैं 9 नंबर पे, किस पे 9 पे, कहता है कि 35 नगरों की साक्षरता दर दिया है। अब देखो 45 से 55 55 से 65 ये भी आसानी है, हालांकि इसको लास्ट वाला को हम बता देते हैं। ठीक है चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना कहानी वही तरीके से। ठीक है क्या करना है बाबू, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि सर वर्ग अंतराल दे करके रखा और बारंबारता दे करके रखा है, क्या दे करके रखा है वर्ग अंतराल दे करके रखा है, लिख दीजिए वर्ग अंतराल दे करके रखा है, बारंबारता दे करके रखा है जिसको एफ कहते हैं,
इसके बाद हमको एक्स निकालना है, फिर क्या निकालना है, एक्स एफ निकालना है। ये तो आप लोग कॉलम जान ही लीजिए। चलिए कितना है 45 से 55, फिर कितना है 55 से 65, यही है ना। चलिए 65 से 85 से 95 है ना, तो 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, इतना ही तक है बाबू। ठीक है सर। इसके बाद बारंबारता कितना है, तो 3, 10, 11, फिर इसके बाद कितना है 8 है और 3 है। चलिए अब आपको अच्छे से पता है एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 45 और 55 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60, 100, 100 में 2 से भाग जोड़िएगा 50, 50, 60, 70, 80, 90 आ जाएगा। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा और एक्सेप्ट करिएगा तो गुना करिए, 50 तिया 150, 600 गुना 10, 60 गुना 10 600, 11 सत्ते 77, 770, 8 8 64, 4 640, 9 तिया 27, 270। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स एफ निकालेंगे यहाँ पर, सिग्मा एक्स एफ। ठीक है, अब बराबर यहाँ सिग्मा क्या करेंगे, एफ करेंगे, जोड़ लीजिए 3 1 4, 8 4 12, 3 15, बचा 1 1 1 2 1 3, कितना हो गया 35। अब इधर जोड़िए, जीरो का जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 5 7 5 12, 7 5 12, 12 4 16, 16 16 4 20, 20 3 23, हाथ में बचा 2 2 2 4, 6 4 10, 7 17, 17 17 1 18, 6 कितना हो जाएगा 24। तो अब आराम से क्या करिए, माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। एक्स एफ का वैल्यू है 2430 बटे एफ का वैल्यू कितना है 35। तो 5 से काटिए धड़ाक से इसको, 5 से कटाइए, 7 पचे 35, 5 चौके 20, 4 43, 8 पंचे 40, 3 6 पंचे 30, 7 से कटेगा 6 66 नहीं कट रहा है बाबू, कितना बचा 48, 6 बटे 7, भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, हाथ में बचा 6 66, 9 सते 63, हाथ में बचा 3 3 पुत्रा 0 3, 7 21, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, लगभग लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, साक्षरता दर कितना है, तो अतः साक्षरता दर बराबर क्या लिखेंगे, साक्षरता भाषा लिख दीजिएगा तो और बेहतर है। साक्षरता दर कितना है बाबू, तो कहिएगा सर 69.42857, आंसर ये लगभग में हो गया। कोई दिक्कत, चेकआउट कर लीजिए तो।